हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ फिक्स्ड एंगल की वैल्यूज़ को लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक, जिसमें कुछ स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है। वो लोग याद करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर आप बताई गई ट्रिक को, एक छोटी सी ही ट्रिक है जिसको अगर ध्यान में रखते हैं, तो आपको ये सारी वैल्यू कुछ भी आपको रटनी नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ही आसानी से ये टेबल लर्न हो जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमको एंगल दे दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट। तो हमें क्या करना है, हमें केवल इस साइन की वैल्यू को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, ये सारे मान आप लोगों को रटने नहीं पड़ेंगे। रटना इसे भी नहीं है, इसे भी आपको बहुत ही हम आसानी से समझा देते हैं। तो देखिए कैसे करना होता है। इस तरह से आप लिख लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को जीरो से यहाँ पे नंबरिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से जीरो से लिखना है, काउंटिंग 1 से नहीं स्टार्ट करना। जीरो से लेके 4 तक हमने काउंटिंग लिख दी। उसके बाद लास्ट में हमको क्या मिला है, 4। तो इसी 4 से सब में हम क्या करेंगे, सभी में हम डिवाइड कर देंगे। 4 से सब में डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, सभी में 4 से डिवाइड कर दिया। करना नहीं, पहला स्टेप क्या करना है, जीरो से लेके आपको काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद 4 से ही सब में डिवाइड कर देना। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप है आपका कि सभी का आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, सभी का आपको वर्गमूल निकाल लेना है। तो 0/4 इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 0। अब 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 होगा और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे 2/4 लिखा, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, अपॉन में 2 मिलेगा। इसको कैंसिल करने के बाद तो जो 1 का स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये क्या लिख देंगे, इसको हम √2 में ही लिख देंगे। उसके बाद 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √3 ही रहेगा। अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 4/4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, 30 डिग्री की 1/2 है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है और 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 है। इसी तरीके से साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये आप लोगों को उसमें टेबल में मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ये। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे रटना नहीं पड़ा। एग्ज़ाम में जब हम जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी कॉपी होगी उसके लास्ट पेज में क्या करेंगे, जिन बच्चों को दिक्कत है इस तरह से कि वो रट नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, तो अगर आप इस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाएंगे, इस ट्रिक में कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, इसमें आपको बस क्या करना है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए, बाकी और इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। आपको 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से काउंटिंग लिख के 4 से सबको डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ये सारे जो भी उसका आंसर आएगा इन सब का, वही क्या हो जाएगा, इन सभी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लास्ट पेज में क्या करेंगे, जहाँ पे आप रफ़ करते हैं, तो रफ़ पेज में पहले से ही आप इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद आप इसको इस ट्रिक से आप लिख लेंगे। अब जब पेपर में कहीं क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, वहीं से आप आराम से देख के लिख सकते हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप पहले ही रफली इसको लिख सकते हैं पीछे कॉपी मिलने के बाद। अब यहाँ देखते हैं कॉस की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। हमने साइन की वैल्यू ट्रिक के माध्यम से लिख दी, कॉस की वैल्यू हमें कैसे लिखनी है। कॉस की वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने इधर से स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक लिखा है, तो कॉस की वैल्यू में हम क्या करेंगे, इस साइड से चलेंगे। जो वैल्यूज़ हमको यहाँ पे साइन में लास्ट में गिवन है, वही वैल्यू से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 दिया गया तो हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। तो साइन जो 0 डिग्री वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद √3/2 है, ये वाला लिख लिया। फिर ये वाला लिखेंगे यहाँ पे √3/2
टू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला लिखेंगे तो ये 1/√2 आया है, ये 1/√2 होगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2। फिर जीरो वाली वैल्यू लिखेंगे, मतलब इसको हमने लेफ़्ट टू राइट लिखा है, साइन की वैल्यू बाएं से दाएं तरफ लिखा है। तो कॉस की वैल्यू क्या करेंगे, दाएं से लेकर बाएं तक की ओर चले आएंगे, मतलब इस साइड से इस साइड को लिख देंगे। बस वही साइन का जो मान है कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, सेम टू सेम वैसे लिख देना है। बस यहाँ पे पीछे की तरफ से ऐसे चलना है और इस कॉस की वैल्यू को ऐसे फिल करते हुए चले जाना है। तो कॉस के इस तरह से सारे मान आपको मिल जाएंगे। बस आपको साइन का मान याद, साइन का मान आपने लिखा, कॉस का मान उसी का क्या किया, उल्टा लिख दिया। अब टैन कैसे आता है, टैन का जो फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के टर्म में, आप इसको लर्न कर लेंगे। टैन इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कास होता है, साइन अपॉन कास। तो यहाँ पे क्या करना, अगर हमें टैन की वैल्यू चाहिए तो हम साइन में क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे। बस यही काम यहाँ पे आपको करना है, साइन में क्या करना है, कॉस से डिवाइड कर देना है, तो आपको टैन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं साइन की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू क्या आई है, जीरो, और साइन कॉस जीरो की वैल्यू क्या आई है, 1। तो साइन जीरो और 0/1 यहाँ पे कर देंगे, 0/1। साइन जीरो की वैल्यू 0 और 1, यहाँ कॉस जीरो की वैल्यू 1, इन दोनों को ही क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या करना है, 1/2 यहाँ पे आया है और यहाँ पे √3/2 है, इनको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/√3 मिल जाएगी। इसी तरीके से साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेम टू सेम है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे √3/2 आया है, यहाँ पे 1/2 आया है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/1। तो 1 तो हम राइट करते नहीं हैं न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं राइट करते, मतलब √3/1 इस तरह से नहीं लिखेंगे हम, केवल क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 0, तो इनको डिवाइड करेंगे, 1/0 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 से हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आ जाता है, उसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। यहाँ पे 1 से हमको 0 से हमको 1 में डिवाइड करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ये हम डिवाइड नहीं कर सकते, 0 का टेबल नहीं पढ़ सकते कि 1 आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से आपको तीनों वैल्यू क्या हो गया, याद हो गया, याद करना नहीं पड़ा, इस तरह से आपको लिख देना है। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले आपको सिर्फ साइन की वैल्यू लिखनी है, जैसे हमने बताया स्टेप वाइज, साइन की वैल्यू आपने लिख दिया, काम खत्म आपका। कॉस की वैल्यू क्या करना, बस उसी का कॉपी पेस्ट करना, कॉस की वैल्यू क्या करना है, उल्टे तरीके से लिखते हुए चले आना है। साइन को अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर लिखें तो कॉस की वैल्यू आपको क्या करना है, राइट से लेके लेफ्ट की ओर ऐसे लिख देना है, तो आपको कॉस की वैल्यू आ गई। अब टेन की वैल्यू आने के लिए क्या किया आपने, साइन में जो वैल्यू आई कॉस में जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया, 0/1 किया, 0 हो गया। 1/2 और √3/2 को डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1/√3। इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो आपकी टेन की वैल्यू आ गई। अब हमें तीनों वैल्यूज़ अगर याद हो गई, साइन कॉस टैन की हमने लिख दी, तो हमें इन तीनों को लिखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तीनों क्या होते हैं, आप लोगों को हमने बताया है कि जो साइन कॉस टैन है, इसके ये तीनों जो है, जैसे साइन है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेके है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेके है, और टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से साइन कॉस टैन की वैल्यू पता है, तो हम उनके रेसिप्रोकल की वैल्यूज आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि हमें अगर साइन जीरो की वैल्यू 0 पता है, तो कॉसेक जीरो क्या होगा, उसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो जीरो का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, जीरो है, जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जीरो का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, यानी इसका व्युत्क्रम 1/0 होगा। तो 1/0 मीन्स क्या होता है, इनफाइनाइट, या उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। तो जब हम जीरो का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी जब हम साइन की वैल्यू का अपोजिट करेंगे, तो कॉसेक साइन जो है, साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक है, रेसिप्रोकल। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या है, अगर जीरो है तो कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगी।
इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो जब 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 1 हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, केवल 2 ही लिखेंगे। इस तरह से साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/1 हो जाएगी, यानी कि केवल √2 ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आया है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू आई है, साइन 90 की वैल्यू 1 आई है, तो जब 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही मिलेगा हमको, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो इस तरह से आपको कॉसेक की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, इसके बाद हमें लिखना है हमें इसके बाद लिखना है सेक की वैल्यू। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कास 0 की वैल्यू क्या मिली हमको, 1 मिली है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1। यहाँ कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका सेक कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2/1 हो जाएगी। 1 हम लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम केवल √2 लिखेंगे। इसी तरह से कॉस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आई है, 1/2 मिली है हमको, तो 1/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमको क्या मिली है, 0 मिली है, कॉस 90 की वैल्यू 0 मिली, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद tan की वैल्यू है, तो हम कॉट की वैल्यू में लिखना, तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे, tan 0 की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 का रेसिप्रोकल होगी। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद tan 30 डिग्री की वैल्यू आई है √1/√3, तो यहाँ कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3/1, तो 1 हमें जो है डिनोमिनेटर में नहीं राइट करना होता, तो हम केवल √3 लिखेंगे। इसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आई है, tan 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे हमको मिली है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू हमको क्या मिली है √3 मिली है, तो √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद हमको tan 90 की वैल्यू क्या मिली है, नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित, तो नॉट डिफाइन का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो 0 मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो नॉट डिफाइन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0, और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से आप लोगों को, आशा करते हैं कि ये जो इस वीडियो में आप लोगों को जो भी हमने बताया आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों को इसकी वैल्यूज़ रटनी नहीं पड़ेंगी। इस तरह से अगर आप लिख लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी आप जाते हैं तो आपको कॉपी पहले मिलती है, तो आप रफली पीछे आप इसको लिख सकते हैं। बीच में कोई क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो आप यहाँ से वैल्यू को वहाँ पे पुट कर सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बाकी जिन लोगों को याद है वो ज़्यादा अच्छी बात है, जिनको नहीं याद हो पाता भूल जाते हैं, तो उनके लिए हमने ये इस तरह से ट्रिक बता दी है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।